हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। एडिबल पार्ट ऑफ पोटैटो इज, सो आलू जो कि पोटैटो है उसका एडिबल पार्ट पूछा गया है कि हम उसका खाते क्या है। ऑप्शन दिए गए हैं इन्फ्लोरेसेंस, लीव्स, रूट्स या स्टेम। तो की कंसेप्ट जो यहाँ पे रहेगा, की कंसेप्ट विल बी, यहाँ तो आपको डायरेक्टली पता है कुछ कॉमन फ्रूट्स या वेजिटेबल्स जो होते हैं उनके एडिबल पार्ट्स क्या क्या होते हैं। अगर डायरेक्टली आपको पता है तो भी ये क्वेश्चन बन जाएगा, एडिबल पार्ट्स अगर आपको पता है तो फाइन। या दूसरा अप्रोच हो सकता है कि आपको मॉडिफिकेशंस पता है अबाउट स्टेम, मॉडिफिकेशंस ऑफ स्टेम आपको अगर पता है। स्टेम क्या है? जो प्लूम्यूल से डेवलप होती है वो क्या है? स्टेम है। रेडिकल से रूट डेवलप होती है, मॉडिफिकेशन स्टेम। एंड ये जो स्टेम होती है ये नंबर ऑफ वेज में मॉडिफाई हो जाती है ताकि वो अपने एनवायरनमेंट को अडॉप्ट कर सके, वहां पर सही तरीके से रह सके, अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग खुद में कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस करती है। अब स्टेम जो होती है वो काफी प्रकार की होती है, जैसे कि एरियल स्टेम होती है, एरियल स्टेम होती है, सब एरियल स्टेम होती है एंड अंडरग्राउंड स्टेम भी होती है। एरियल स्टेम जो कंप्लीटली हवा में रहती है, इसके अलावा सब एरियल जो थोड़ी हवा में थोड़ी नीचे होती है, एंड एक होती है अंडरग्राउंड स्टेम जो कि कंप्लीटली सोयल के अंदर रहती है, वो है हमारी अंडरग्राउंड स्टेम। अब ये तीनों ही तरह की जो स्टेम है बच्चों, ये तीनों ही तरह की स्टेम मॉडिफाई करती है अलग अलग तरीके से अकॉर्डिंग टू देयर नीड। हमारे चाहने से ये मॉडिफाई नहीं करती, अपनी नीड के अकॉर्डिंग मॉडिफाई करती है। इन्हें जो जरूरत होती है एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग ये मॉडिफाई कर जाती है। सो एरियल स्टेम कैसे मॉडिफाई कर सकती है? ये टेंड्रिल्स बना सकती है, इसके अलावा ये थोन्स बनाती है, फाइलोक्लेट्स बनाती है, क्लेडोट्स बनाती है, बहुत सारे स्ट्रक्चर बना सकती है। और सब एरियल स्टेम कैसे मॉडिफाई करती है? सब एरियल स्टेम रनर्स बनाती है, ऑफसेट बनाती है, ये भी अलग अलग तरीके से मॉडिफाई करती है। अंडरग्राउंड स्टेम के मॉडिफिकेशंस हम देखते हैं कि ये किस किस तरीके से मॉडिफाई करती है। अंडरग्राउंड स्टेम जो है वो राइजोम बना सकती है, जैसे कि हमें किस में मिलते हैं? जिंजर में मिलते हैं, वो क्या है? एक राइजोम है। एक ये बना सकती है ट्यूबर, जो कि हमें किस में मिलते हैं? पोटैटो में मिलते हैं, जो कि क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, पोटैटो। इसके अलावा ये बल्ब्स बना सकती हैं, जैसे कि अनियन और गार्लिक में बनाते हैं बल्ब्स। इसके अलावा ये कॉम बना सकती है, जो कि कोलोकेशिया में आपको मिलता है। फाइन, तो ये अलग अलग तरीके से मॉडिफाई करती है। अब एक अप्रोच तो हो गया कि आपको एडिबल पार्ट पता है, दूसरा हो गया कि मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम पता है। एक तीसरा अप्रोच ये हो सकता है, अगर आपको स्टेम आइडेंटिफाई करनी आती है कि स्टेम में क्या क्या स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे कि स्टेम में आपको नोट्स मिलती है, इंटर नोट्स मिलती है, एंड देन वहां पे एडवेंटेशियस रूट्स आपको मिल सकती हैं। ये सब आपको अगर आइडेंटिफाई करना आता है अबाउट स्टेम, तो भी आप ये क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। सी हाउ, आपने पोटैटो तो सबने देखा ही होगा, ऐसा तो नहीं है कि पोटैटो नहीं देखा है। फाइन, पोटैटो में आपने देखा है कि आईज प्रेजेंट होती हैं, दीज आर दी आईज। एंड ये क्या रिप्रेजेंट करती हैं बच्चों? ये रिप्रेजेंट करती हैं एक्सिलरी बर्ड्स को। ये नोट्स होती हैं और इन पर क्या प्रेजेंट रहती हैं? एक्सिलरी बर्ड प्रेजेंट रहती है, एक्सिलरी बर्ड्स। तो एक्सिलरी बर्ड कहाँ प्रेजेंट होती है? ऑब्वियसली स्टेम में प्रेजेंट होती है, रूट में तो नहीं होती है। अगर आपको स्टेम के बारे में ये बात पता है कि स्टेम में एक्सिलरी बर्ड होती है और आपको पोटैटो में ये दिखती है, तो क्लियर सी बात है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्टेम हो जाएगा। तो ये प्लांट होता है, और जो अंडरग्राउंड ये क्या है? ये पोटैटो है, जो कि अंडरग्राउंड स्टेम है। इट इज वेरी मच क्लियर अगर आपको आइडेंटिफिकेशन पता है, दिस इज पोटैटो। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एडिबल पार्ट क्या हो जाएगा हमारा? स्टेम हो जाएगा। इसमें हम स्टेम खाते हैं, लीफ नहीं खाते हैं। रूट्स हम रेडिश में खाते हैं, कैरेट में खाते हैं, पोटैटो में नहीं खाते हैं, क्योंकि यहाँ पे रूट नहीं है, ये स्टेम है, मॉडिफाइड स्टेम है, जो फूड को स्टोर करने के लिए मॉडिफाई हो गई है। एंड इन्फ्लोरेसेंस जो है वो आप पाइनएप्पल में खाते हैं, इसमें नहीं खाते हैं, पोटैटो में। तो विद दिस राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? फोर्थ हो जाएगा, दैट इज स्टेम। इट इज अ modified underground stem and it has modified for storage. I hope you understood it well. All the very best.